यहाँ पे कोई अभय प्यासी आए हैं। हाँ जी, अभय प्यासी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? कैसे हो भैया? कौन है भई आप? पहचाने? बुर्का पहन के आए हैं क्या कि आपको पहचानने की ज़रूरत पड़ रही है? हुँ? या कहीं के प्राइम कितने बार मिनिस्टर हैं? कितने बार तो जुड़े हैं आपसे, अरे याद तो है? जुड़े हैं तो यहाँ हज़ारों लोग आते-जाते रहते हैं। काम बताइए, क्या हैं आप, ब्राह्मण हैं? हुँ? बिल्कुल ब्राह्मण। कौन से वाले ब्राह्मण हैं? कौन से ब्राह्मण कौन से होते भैया? ब्राह्मण वही होता है जो शपथ और विपश्यना जिसको आती है, विपश्यना जो करता है, समर्थ होता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। आप कौन से वाले हैं? जाति वाले हैं क्या? भूवादी हैं? अरे अपन तो सबके साथ अच्छे से मिलनसार वाले ब्राह्मण हैं। अच्छे से मिलनसार का मतलब ब्राह्मण कैसे बने हैं? मतलब पिताजी बाय डिफ़ॉल्ट अपनी जाति के अनुसार आप ब्राह्मण घोषित कर लिए हैं कि पिताजी ब्राह्मण थे तो हम भी ब्राह्मण हो गए, वो वाले हैं? जी। भोवादी हैं। चलिए बोलिए क्या करना है आपको? तो बस आज आपने वो जो डिबेट रखा है कौन सा बुद्ध वाला, हाँ, बोलिए। तो मुझे वही जानना था कि वही बुद्ध से पहले कौन सा मतलब धर्म मानने वाले थे? बुद्ध से पहले आपको क्या लगता है कौन से धर्म मानने वाले लोग थे? आपको सनातन। क्या लगता है अपना क्या होता है? सनातन बता दीजिए आप हमें। क्योंकि अगर वो बौद्ध धर्म अगर बुद्ध से पहले होता, तो बनारस में बुद्ध अपन ये यशो धर्म सनातन नहीं बोलते। वो बुद्धि बोलते, यशो धर्म बुद्धा, सनातन नहीं बोलते। सनातन अरे भाई ही इस जी। ये बताइए कि इस धम्मो सनातनो जो आया है उसमें सनातन थोड़े हुँ, आया है, इस धम्मो सनातनो आया है। सनातन जो है इस धम्मो ये तीनों शब्द पाली के हैं। किसके हैं? पाली के हैं। तो पाली के जो वर्ड होते हैं वो आपके कैसे हो जाएँगे भई? आप जो तो है संस्कृत बोलेंगे या पाली में बोलेंगे? हुँ? पाली, संस्कृत सब तो हमारे भारतीय का ही है ना, कोई अलग तो का तो आप है नहीं कोई। कौन-कौन सी किताब आपने लिखी है पाली में? कहाँ हो गया बेटा? देखिए अच्छा। आपका बच्चा भी रो रहा है। बच्चे को मना लीजिए पहले अच्छे से। देखिए, लगता है आपका बच्चा भी कह रहा है कि पापा मैं भी डिबेट करूँगा, हैं? आप तो पूरा हरिओम पूरा बोलो, फैमिली हरिओम। उठ के आ गए हैं। हुँ, हरिओम। बताइए हरिओम, हम लोग हरि क्या दोनों शब्द वो भी बुद्धिस्ट के हैं। चलें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हम लोग क्या मालूम वत्स गोत्र के हैं, जो वत्स जनपद था ना। आपके जाति भाई यहाँ पे दिख रहे हैं। राइट साइड में हुँ। आपके जाति भाई दिख रहे हैं रावण, दिख रहे हैं? कहाँ रावण? तो ये बताइए रावण। रावण और सीता जी। दिख रहे हैं आपके? ये दोनों ये तो आपके जाति भाई हैं ना रावण? थोड़ा हुँ। ऐसा कीजिए अच्छा। थोड़ा बच्चे को वो कर लीजिए बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, थोड़ा बच्चे को आप हुँ। दे दीजिए फैमिली को और थोड़ा सीरियस होके आप डिबेट कर लीजिए। अब ये ये देखिए है ना जो। यहाँ बताइए। ये हाँ, ये जो आपका राइट साइड में है, ये शिल्पकला मिली है 6ठी सदी की, दिख रहा है? हुँ। जी, जी। ये रावण है ये, है ना? हुँ। और ये सीता हैं, गया है भीख माँगने। अच्छा रावण के इतने कान लंबे-लंबे क्यों हैं? आपके किस किताब में आपके कौन से ऋषि के कान या ब्राह्मण के कान लंबे-लंबे होते थे? मैं अभी आप वीडियो कॉल में दिखाऊँ लंबे कान तो मेरे भी हैं, तो क्या मैं भी बुद्ध स्ट्रक्चर हो जाऊँगा? तो ये जो जितने बड़े कान दिख रहे हैं, मेरे भी इतने कान बड़े तो हैं क्या लंबे ही आपके हैं। कान? हाँ, कितने बिल्कुल। लंबे हैं? दिखाऊँ? गर्दन गर्दन दिखाऊँ क्या? तक गर्दन दिखा दीजिए। हम देखें भाई गर्दन से देखेंगे। नीचे तक आ जाते हैं क्या आपके? हाँ, हाँ, हाँ। अभी दिखाएँ स्ट्रक्चर है भाई। वो, अब कैसे भी। अब देखिए माता जी की जो है, जो सीता माता है, उनका कान तो नहीं है लंबा, है ना? वो अरे पुरुष सी जी में वो मतलब तो उनका कैसे शिल्पकारी कान है, लंबा होगा? 1 मिनट, हर ज़रा हर रुकिए। बड़का कान तो ये बुद्ध का आपका थोड़ी हो जाएगा। अच्छा नहीं होगा ना, तो चलें हम आपका महाभारत खोल देते हैं। आप ना एक धर्म ग्रंथ बता दीजिए, एक शिल्पकला और बता इसमें दीजिए ये जहाँ देखिए। आपके कान लंबे हैं। अच्छा, आप ये बता दीजिए मुझे, बड़े भैया, ये जो 1 मिनट, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे। यहाँ पे हमने बताया कि ये रावण है, इसके कान लंबे हैं, दिख रहा है? इसके बाल कैसे हैं? आपके ब्राह्मणों के बाल ऐसे होते हैं क्या? बिल्कुल, हाँ जी। देखिए आप सुनिए, तो सुनिए। हमें जनेऊ कहाँ है इसमें? हाँ, देखिए भैया, आप जो होते हैं ना, हमारे जो भिक्षु होते हैं, भिक्षु लोग क्या है, ये कमंडल नहीं हुँ, रखते हैं, कटोरा रखते हैं, है ना? कैसे पता तो चला अगर ये आपको? कटोरा रखा होता तो जी, अभी आपको भिक्षु को तो कैसे ये आप बातें भी पता देख रहे चली? होंगे, आप नहीं, वर्तमान में भी देख रहे होंगे, जो भिक्षु को दे भिक्षु हैं कटोरा हम रखते हैं। हमने जितनी भी बुद्धिस्ट शिल्पकला देखी है, सबके कान लंबे होते हैं। आपका तो है नहीं ये। अच्छा चलें हम आपका दिखा देते हैं ना, आपका ओपन कर देते हैं, रामायण ओपन कर देते हैं ना, उसमें रावण और सीता का मैं संवाद आप पहले देख के बता दीजिए कि आपका रावण-सीता का संवाद अभी पता चल जाएगा ना कि ये आपके थे या किसके थे। ये आपका वाल्मीकि रामायण इसमें है क्या है, और छतरी। दिखा ए एक मिनट 1 मिनट मिनट ओपन कर देते हैं ना और 46 सर्ग है अरण्ड कांड का।
सठ चत्वारी शाही गया 46 और इसमें का 19-20 नंबर राइट साइड में जरा पढ़ के सुनाइए तो क्या लिखा है? ये 19 और 20 नंबर ये जो रावण था ये सीता से बात कर रहा है। तो जरा पढ़ के सुनाइए तो क्या कह रहा है? हाँ जी, अभय प्यासी तुम्हारे दान रोटी का जोर से विशाल जोर से थोड़ा इष्टन। पढ़िए क्लियर। और इसमें ये भी है जब रावण अरे जो एक बार जो पढ़ वस्त्र लीजिए, एक बार अरे एक बार पढ़ लीजिए फिर तो देखा जाएगा ना क्या नहीं बात तो चल रही है। इससे है क्या ये? इससे ये पता चलेगा कि वो आप ही का रावण था या कोई और था, एक बार पढ़िए तो सही। हाँ, तो ये पढ़िए। प्रसंग वहाँ का थोड़ी है। वो तो आप अरे वो प्रसंग अरे एक बार वो बात चल रही है ना, रावण सीता से बात कर रहा है। तो एक बार पढ़िए, पढ़ के सुनाइए तभी तो पता चलेगा ना कि अभी जो मैंने दिखाया था, वो आपका ही रावण है। तभी तो पता चलेगा ना, पढ़िए। फिर तो खोलने के लिए तो आप वो भी खोल सकते हैं ना भैया, जिसमें भिक्षु लोग और भिक्षुनी की बातें लिखी हैं गंदी-गंदी। तो वो आप बिल्कुल दिखा सकते हैं, हमने मना थोड़े किया है, आप दिखा दीजिए कि कहाँ पे लिखा हुआ है। हमने तो आपकी वाल्मीकि रामायण खोल दिया है, बुद्धिज़्म में तो किताब ही प्रमाण नहीं मानी जाती, जब तक कि वो तर्क, बुद्धि, विवेक पर खरी नहीं उतरे तो। तो आप कहाँ से पढ़े हैं वो आप हमको पढ़ा दीजिए, लेकिन फिलहाल जो जब मैंने यहाँ पे ओपन किया है इसको काहे नहीं पढ़ रहे हैं आप? पढ़िए ज़रा इसको, जब पढ़ के अच्छा ये सुनाइए। बताइए, जब तर्क और बुद्धि में अच्छा, किताब देखें 1 मिनट, आप इसको पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे ये क्लियर कीजिए पहले, उसी हिसाब से मैं ये डिसाइड करूँगा ना कि आपको समय देना है कि नहीं देना है। इसमें कोई सार है ही नहीं, पढ़ के तो मतलब ही नहीं ना। तो कोई एक बार पढ़ के जो सुना टॉपिक दीजिए। आप टॉपिक से भटक रहे हैं। 19 नहीं, टॉपिक से कहाँ भटक रहे हैं भाई? अभी पता तो चलेगा ना कि आपका रावण था, बुध से पहले आपका रावण था कि नहीं था? कैसे पता चलेगा? अभी तभी तो पता चलेगा कि मैं आपका सिर्फ था कि नहीं था, एक बार पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? अगर अब की बार आप नहीं पढ़ेंगे, तो मैं आपको आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला। तो मैं शिल्प कला से बता रहा हूँ ना। जो आप तो शिल्प आपका कला दिखाए शिल्पकला तो मुझे कहाँ है? उसमें से मैं दिखा रहा हूँ। आपका किसका है शिल्पकला तो? है कहाँ पे? आपका अच्छा ये शिल्पकला बताइए जब कहाँ है? बुद्ध अच्छा भैया आपने तो गालियाँ दे रखी है ना हुँ, शिल्पकला को। आपने जब तो सारी भगवान शिल्पकला को गाली दे रखी है। कहिए कि जब नहीं बुद्ध दे जी की रखी है? मूर्ति बनी नहीं थी ना, हुँ। ईसा पूर्व भी हमारी जो हम लोग की मूर्ति मिल रही है, बुद्ध से आप सबूत पहले की। दिखा दीजिए। आप सबूत दिखा दीजिए, कनिक जब से सारी बात ही सबूत कनिक की से है, तो एक बार सबूत दिखा दीजिए। जी, कनिक से पहले कोई भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं है। तो आप दिखा दीजिए ना हमें सबूत कि आपका था। आप दिखा सकते हैं हम तो कनिक कह से रहे हैं कि पहले। कनिष्क के समय में ही आप अपना दिखा दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं कि आप जो है ना कनिष्क के समय ही अपना दिखा दीजिए ना। उनके समय ही अब आपका दिखा कनिष्क दीजिए, अब कनिष्क के दिखा जितने दीजिए। दादा-परदादा थे जो सब शिव को नहीं पूजते देखिए, थे, ये कार्तिक को पूजते थे। कनिष्क का हम क्या कह रहे हैं, सबूत दिखा दीजिए। सबूत ही तो दिखाना है आपको। आप तो जितनी मैं बात यहाँ से कह रहे शेयर हैं कैसे करूँ? नहीं, कहीं से भी कर लीजिए, लेकिन आप एक बार सबूत दिखा दीजिए ना, जो भी आप बात कह रहे हैं, हमें बस सबूत से मतलब है ना, आप सबूत दिखा दीजिए। और ये बात पे अभी आपने वो नहीं बता पाया जो मैं बोल रहा नहीं, था नहीं, बुद्ध से पहले अब देखिए सनातन भागिए धर्म था। नहीं, 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 भाग भागिए नहीं मत रहे? यहाँ से। अच्छा, भाग ही तो रहे हैं ना, अभी आपने क्या किया, अभी आप कह रहे थे कि आपका ये रावण था। हमने ओपन कर दिया कि भैया एक बार पढ़ के सुना दीजिए, आप सुनाए नहीं, फिर आप कह रहे हैं कि आपकी मूर्ति मिल रही है, तो मूर्ति मिल रही है, मूर्ति आपको दिखाना चाहिए था, कौन-सी मूर्ति मिली वो भी सबूत नहीं दिखाए। अब आपने एक नया क्लेम किया कि कनिष्क से पहले बुद्ध की नहीं मिलती। अरे भाई ये आपका क्लेम है ना कि कनिष्क के पहले नहीं मिलती, आपका क्लेम है। आप हमें सबूत दिखा दीजिए, आपको अपना दिखाना है कि आपकी मूर्ति कौन-सी बुद्ध से पहले मिलती हैं। बुद्धिज़्म की मूर्तियों से पहले आपकी मिलती होगी तब तो आपका सबूत होगा ना, तो हमने वो माँगा है ना, वो दिखा दीजिए आप हमें। जी, जी, जी। 1 मिनट रुकिए। आपके पास सबूत है कि नहीं है ये बता दीजिए? है, ढेरों सबूत है है ना? भैया। हाँ, तो दिखा दीजिए। क्योंकि हम एक बार दिखा दीजिए ना, सब लोग अभी देख लेंगे एक बार, सब लोग कन्फर्म हो जाएँगे ना कि हाँ भाई, आपके यहाँ सबूत है। अच्छा ये जब सारा बताइए नहीं, बताना कुछ नहीं है, सारा खेल सबूत का है ना। जब सारा खेल ही वत्स सबूत का गोत्र है बोलिए। वत्स गोत्र के बारे में जानते हैं? बहुत अच्छे से जानते हैं। बताइए। राजपूत भी लगाते हैं वत्स-गोत्र। हम लोग वत्स गोत्र के और हम लोग का जो आप जनपद था ना वत्स आप कैसे हो जाएँगे? जब वो भी राजपूत भी लगाता है, तो राजपूत ब्राह्मण का गोत्र कैसे सेम-सेम हो गया? पहली चीज़ एक चीज़ पता है आपको? हम लोग सब हुँ, सप्त ऋषि के वंशज हैं, जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सबूत शूद्र दिखा हैं। दीजिए, कोई अलग थोड़ी सबूत दिखा दीजिए। आप सबूत दिखा दीजिए। देखिए, आप जो भी बात कह रहे हैं, हमको उससे दिक्कत नहीं है। हमको बस सबूत चाहिए। आप जितनी भी बात कहेंगे, उसका बस सबूत दिखा दीजिए। आप सबूत दिखा देंगे, हम आपकी बात मान लेंगे। सबूत नहीं दिखाएँगे, तब फिर दिक्कत है भाई। तब फिर आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। जो बात कहिए, सबूत के साथ कहिए। हुँ?
देखिए, अच्छा ये बताइए भैया, हम लोग आपको ब्राह्मण से कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, ब्राह्मण से कैसे दिक्कत होगा भाई? हमने ब्राह्मण का डेफ़िनिशन बता दिया कि ब्राह्मण वही होता है जो शपथ और विपश्यना जिसको आती है। हुँ, अगर ये हुँ। आपको आती है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये नहीं आती है, आप कहते हैं कि नहीं आप तो मुँह से पैदा हुए हैं, आप भोवादी हैं, तो भैया ये तो फिर आप फिर शूद्र कहेंगे ना, फिर आपके यहाँ शूद्र कौन है? जब आप ब्राह्मण हैं तो शूद्र कौन है फिर? बोलिए। देखिए, शूद्र वो है जो हुँ, सबके सहयोगी है, सबके उसके सहयोगी बिना हैं। हुँ, जी, कैसे? जैसे हम ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ कुछ काम है, वो आके हमारे यहाँ खड़े होके हर हर सुख-दुख में खड़े होके कार्य करता है और उसके यहाँ कुछ काम हो गया तो ब्राह्मण जाके उसका सहयोगी बन के काम करता है, वही शूद्र है। और अच्छा, वही जैसे एक शूद्र है। ब्राह्मण के घर आपने में अपनी गमी हो गया, अप अपनी किताब पढ़ी है आपने कि आपके यहाँ क्या डेफ़िनिशन दी गई है ब्राह्मण की? वो तो ठीक है डिफ़िनेशन जो भी रहता है, बाकी जो सामने जो देख रहे हैं हम तो वो बता रहे हैं ना। अब हमारे मोहल्ले में कोई शूद्र है, सामने खत्म हो गया तो वो अच्छा तो आपके जाएँगे ही ना आपके यहाँ हर सुख-दुख में। ब्राह्मण जी, तो आपके पिता ब्राह्मण थे। आपके पिता जी, ब्राह्मण थे तो आप ब्राह्मण हो गए। तो शूद्र कैसे जी। होता है? उसके पिता शूद्र थे इसीलिए वो शूद्र हो गया। अभी देखिए ये कब से चल रहा है पता है? ये 1000 12 1500 साल से चल रहा है, बाकी पहले वही सब सिस्टम इस काम के अनुसार रहते थे। आप चला रहे हैं कि चल रहा है? ये बता दीजिए ना। आप क्यों चला रहे हैं? हाँ, जब सब कुछ चला रहा है तो क्या करोगे भैया? तो सीधे कहिए ना कि आप फिर जो हैं जातिवादी हैं, जाति बनाए रखना चाहते हैं। अभी आप क्या कह रहे थे कि हमें बुध से पहले आपकी शिल्प मिलती है, यही कह रहे थे ना आप? कि जी, आपकी जी। तो पुरानी-पुरानी शिल्प ये मैंने आपका मनुस्मृति खोल दिया है। मनुस्मृति चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 का 64 और 65 ज़रा पढ़ के एक बार सुनाइए। शिल्प, कारीगरी, ब्याज व्यवहार केवल शुद्ध स्थिति में संपत्ति केवल घोड़ा व्यापार, खेती और राज सेवा तथा यज्ञ अनुष्ठान कर्मों नष्ट बुद्धि रखने से तथा वेद अध्ययन से च्युत हो जाने से कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? और बोलिए। बाकी शिल्प कल वो कुछ भी लिखो शिल्प कला तो सब अपने ही है ना। अरे भाई, ये तो लिख रहा है कि कुल शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि अच्छा, अच्छा आपका इसको अपना लिखने है, अपना दीजिए कहाँ है मुझे। भाई? यहाँ पे एक बात एकदम क्लियर कट लिखी हुई है कि शिल्प कारीगरी, जो भी व्यक्ति शिल्प करता है, कारीगरी करता है, यानी जो भी व्यक्ति मूर्ति बनाता है, मूर्ति जैसा कुछ भी बनाता है, उसका और क्या लिखा है ब्याज का व्यवहार, जो ब्याज लेता है, केवल शूद्र स्त्री से संतान उत्पत्ति और जो केवल शूद्र स्त्री से संतान उत्पन्न करता है, समझ रहे हैं ना? गाय, बैल, घोड़े और गाड़ी का जो व्यापार करता है, खेती करता है जो और राज सेवा में जो लगा रहता है तथा यज्ञ के अनाधिकारी से यज्ञ कराने और गैर ब्राह्मण लोगों से जो यज्ञ करा लेता है, वेदोक्त कर्मों में नास्तिक बुद्धि रखने से जो वेद को नहीं मानता है, वेद के कर्मकांड जो नहीं मानता है तथा वेदाध्ययन से च्युत और जो वेदाध्ययन नहीं करता है, उसके कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तो आप कह रहे हो कि जो शिल्पकारी करता है, उसका तो कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आप कह रहे हो कि आपकी मूर्ति बन रही हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे थे भाई? आपके धर्म ग्रंथ में साफ-साफ जो है गणेश को लिखा गया है कि उसको नहीं मानना है, उसको श्राद्ध में नहीं बुलाना। यहाँ शिल्पकारी में आपके मनु महाराज सीधे-सीधे बैन कर दिए हैं कि जो शिल्पकारी करेगा उसका कुल शीघ्र नष्ट हो जाएगा और आप बोल रहे हैं कि बुद्ध से पहले आप शिल्पकारी बनाते थे, हैं? और मनु को आपने बता रखा है कि ब्रह्मा और सरस्वती का बेटा था मनु, यानी कि आपकी जो सृष्टि शुरू हो रही है तभी से आपका मनु है और तभी मनु निकला, जन्म लिया, निकल के क्या बोल रहा है, शिल्प कारीगरी मत करना बे, तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा और आप यहाँ आके हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं। चलें बहुत समय दिया मैंने, आपका कुछ भी कोई सबूत नहीं है, सबूत ठोस लेकर आइए। आपकी किताब खुल गई थी तो उसको आप बता नहीं पा रहे थे या टाइम काट रहे हैं। भाई यहाँ पे वही लोग आएँ जिनके पास सबूत हो, सबूत नहीं है तो टाइम यहाँ पे काटना नहीं चलता है।